नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सीनियर आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार था। आखिर कल देर शाम को ये तबादला सूची जारी कर दी गई है। इस तबादला सूची में 10 आईएएस अधिकारियों के नाम हैं, लेकिन जिन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया उसमें 9 ही हैं, क्योंकि एक नाम जो सुदाम खाड़े का है, सुदाम खाड़े का कोई तबादला नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें उन्हीं के विभाग का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, पूरा चार्ज दे दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस तबादला सूची में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला और सबसे ज़्यादा जो चर्चित नाम है वो मोहम्मद सुलेमान का है। मोहम्मद सुलेमान मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 साल से सबसे ताकतवर अधिकारी माने जाते रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान चाहे शिवराज जी की सरकार हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार आई हो और चाहे डॉक्टर मोहन यादव, तीनों मुख्यमंत्री के साथ भी ताकतवर बनकर बने रहे। लेकिन अब 4 साल 2 महीने बाद उनसे हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट वापस लिए गए हैं। इस तबादला सूची में सबसे पहले उन्हीं का नाम है, 1989 बैच के हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि मोहम्मद सुलेमान की क्षमताओं का कोई और उपयोग किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें लूप लाइन कर दिया गया है, उन्हें कृषि उत्पाद आयुक्त बना दिया गया है और ये ऐसा पद है मध्य प्रदेश में जिसे कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो मोहम्मद सुलेमान का एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब मुख्य सचिव बनने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी अब मुझे खत्म होती नजर आ रही है। उन्हें कृषि उत्पाद आयुक्त बनाकर एक तरफ कर दिया गया है। दूसरा नाम एसएन मिश्रा साहब का है। ये निश्चित तौर पे एक अच्छे सुलझे हुए आईएएस अधिकारी हैं, 1990 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें पहले कृषि उत्पाद आयुक्त भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बनाया था, लेकिन अब इन्हें मध्य प्रदेश गृह और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और परिवहन विभाग अब एसएन मिश्रा साहब संभालेंगे। इसके पहले भी एसएन मिश्रा साहब इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन वो वहाँ से हटा दिए गए थे, लेकिन अब वापस आए हैं। तो निश्चित तौर पे गृह विभाग में एक ऐसा अधिकारी आए हैं जो रिजल्ट ओरिएंटल हैं, जो परिणाम देने वाले अधिकारी हैं और एक बहुत अच्छा निर्णय आप इसे मान सकते हैं। तीसरा, केसी गुप्ता साहब का उपयोग भी अब पीडब्ल्यूडी में किया गया है। पीडब्ल्यूडी निश्चित तौर पे राकेश सिंह जी और अब केसी गुप्ता साहब की अच्छी ट्रेनिंग होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहाँ जो डीपी आहूजा साहब बैठे हुए थे उनकी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की कोई पटरी बैठ नहीं रही थी और ये जो नाराजगी सरकार की थी डीपी आहूजा के प्रति वो साफ दिखाई दे रही है। डीपी आहूजा को जिस तरह लोक निर्माण से हटाकर मछुआ पालन में भेजा गया है, उसी से लग रहा है कि उनके प्रति सरकार नाराज है और उन्हें पूरी तरह लूप लाइन नहीं किया गया, आप कह सकते हो डीप लूप लाइन कर दिया गया है। उन्हें बहुत पूरी तरह से किया गया है। ये भी एक समय बड़े पावरफुल अधिकारी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के चहेते अधिकारी थे। डीपी आहूजा को फिलहाल साइड कर दिया गया है। संजय दुबे साहब का नाम मेरे लिए इसलिए चौंकाने वाला है कि संजय दुबे मध्य प्रदेश में काफ़ी ताकतवर अधिकारी माने जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से वे ऊर्जा विभाग में थे और बड़ी बात यह कि ऊर्जा विभाग में जैसा शिवराज जी ने चाहा और जैसा संजय दुबे ने चाहा वैसा हुआ। मंत्री नाम के जरूर रहे हैं। संजय दुबे ये इतने ताकतवर अधिकारी थे कि अच्छे अच्छे लोगों की इनके सामने चलती नहीं थी। इनका चयन स्वयं मोहन यादव जी ने गृह प्रमुख सचिव गृह के लिए किया था। अभी 3-4 महीने या 5 महीने पहले ही उनको लेकर आए थे गृह विभाग में, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कारण हुआ कि संजय दुबे से अचानक डॉक्टर मोहन यादव का मोहभंग हो गया। मैं मोहभंग इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह संजय दुबे साहब को इस बार लूप लाइन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भेजा गया है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद मोहन यादव का इनसे मोहभंग हुआ है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ गृह विभाग लाए गए थे। अब कारण क्या है इसकी तलाश मैं भी करूंगा कि आखिर अचानक संजय दुबे साहब को यहाँ से क्यों हटाया गया। संजय दुबे बहुत काबिल अधिकारी माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, वो विवाद में भी हैं। उनका एक अखबार से टकराव हुआ, वे अंतिम समय तक उससे लड़ते रहे, कोर्ट कचहरी चलती रही, लेकिन वे कभी झुके नहीं। वे अलग तरह के अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बड़े चौंकाने वाला नाम है। और अगला अनिरुद्ध मुखर्जी साहब, उन्हें अब दिल्ली भेज दिया गया है। वे दिल्ली जाना चाहते थे संभवतः और उनकी मनपसंद पोस्टिंग हो गई है। दीपाली रस्तोगी, इनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इसके 2 संदेश गए हैं। दीपाली रस्तोगी को पिछले दिनों आबकारी से हटा के सहकारिता में लाया गया था। सहकारिता मंत्री इस समय विश्वास सारंग है। अब इनने हटवाया है या इनकी नियुक्ति जानबूझकर एक मंत्री के सामने की गई है और वो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल काफ़ी ताकतवर कद्दावर मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। वे अधिकारियों को डांटने में, अधिकारियों को ठीक करने में माहिर माने जाते हैं।
कोई अधिकारी उनके सामने यदि रिजल्ट देने वाला अधिकारी है तो वो उसको पुचकारते हैं, और जरा सा भी आप पे कोई होशियारी दिखाने वाला अधिकारी है उसको ठीक करने में भी प्रहलाद पटेल कहीं से भी पीछे नहीं रहते हैं। अब दीपाली रस्तोगी को प्रहलाद पटेल के सामने कर दिया है, यानी पंचायत और ग्रामीण विभाग उनको सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि इन दोनों में कैसी ट्विनिंग होती है। क्या प्रहलाद पटेल के साथ दीपाली जी की ट्विनिंग बैठेगी, नहीं बैठेगी? मुझे शक है कि शायद इनमें टकराव हो सकता है, और दीपाली रस्तोगी लंबे समय तक पंचायत में रहेंगी, इस पर भी मुझे शक है, क्योंकि प्रहलाद पटेल इतने काबिल मंत्री हैं कि यदि उनसे ट्विनिंग नहीं बिठाई तो वो वहाँ से हटवा भी सकते हैं। इस तरह की चर्चा है। अगला नाम डीपी आहूजा, जो मैंने बताया पीडब्ल्यूडी में पीएस थे और अचानक उनको हटा के लूप लाइन किया गया है। मछुआ पालन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए, गैर महत्वपूर्ण विभाग है ये उनको पकड़ा दिया गया है। तो डीपी आहूजा लंबे समय बाद लूप लाइन भेजे गए हैं, क्योंकि पहले वो वहाँ भेजे गए थे राजभवन से उनको लाया गया, पीडब्ल्यूडी में बिठाया गया और अब फिर से उन्हें लूप लाइन भेजा गया है। तो कोई बड़ा कारण होगा, और मुझे जो कारण नज़र आता है वो आता है कि संभवतः राकेश सिंह जो मिनिस्टर हैं इस समय पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ उनकी ट्विनिंग नहीं होगी। उनके कहने पर ही मुझे लगता है कि ये बदलाव हुआ होगा। अब निश्चित तौर पे केसी गुप्ता और उनकी ट्विनिंग अच्छी हो सकती है। एक विवेक पोरवाल जी मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला नाम है। वो इसलिए है चौंकाने वाला नाम क्योंकि विवेक पोरवाल का पिछले 8 महीने में ये चौथा ट्रांसफर है। विवेक पोरवाल साहब को पहले जनसंपर्क में लाया गया था, जनसंपर्क विभाग में कमिश्नर बने, उन्होंने चार्ज लिया था, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें हटा दिया गया और संदीप यादव जी को जनसंपर्क कमिश्नर बना दिया गया। अब विवेक पोरवाल जी को राजस्व मंडल में भेजा था, वहाँ भी वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, कुछ काम शुरू ही किया था, तब तक उनको प्रमुख सचिव बना दिया गया हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन में पहले से मोहम्मद सुलेमान बैठे हुए थे। विवेक पोरवाल जी वहाँ समझते, काम शुरू करते, उसके बाद उनको अभी पिछले दिनों फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया और अब उनको प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है। तो एक IAS अधिकारी का 8 महीने में 4 ट्रांसफर निश्चित तौर पे मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला है कि आखिर विवेक पोरवाल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा विभाग उनको मिला है, राजस्व में बहुत कुछ करने को है, लेकिन ये चौथा ट्रांसफर क्यों किया गया है, ये मेरे लिए चौंकाने वाला है। और अगला नाम है संदीप यादव जी का। ये भी मेरे लिए इसलिए चौंकाने वाला है कि संदीप यादव जी ने 1 जनवरी 2024 को आयुक्त जनसंपर्क का प्रभार लिया था और अभी 28 जून को उनका वहाँ से तबादला किया गया कमिश्नर के पद से, और उन्हें जनसंपर्क में ही प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश माध्यम का MD बनाया गया था। वो केवल वहीं बैठे हुए थे। अचानक उनका ये तीसरा तबादला है कि उनको वहाँ से संदीप को हटा के और प्रमुख सचिव हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन दे दिया है। बड़ी बात यह है कि अब संदीप यादव के ऊपर कोई नहीं है। पहले विवेक पोरवाल के ऊपर मोहम्मद सुलेमान बैठे थे, अब इस विभाग में कोई ACS नहीं है। तो यानी मध्य प्रदेश का पूरा हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन संदीप यादव के पास आ गया है। मेरे लिए ये चौंकाने वाला इसलिए है कि डॉक्टर मोहन यादव ने संदीप यादव पे बड़ा भरोसा किया था, और जो सबसे बड़ा भरोसेमंद अधिकारी होता है उसे ही जनसंपर्क का काम सौंपा जाता है। तो जनसंपर्क विभाग में मात्र 6 महीने में जिनको हटाया गया हो, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री उनके काम से संतुष्ट नहीं होंगे। निश्चित तौर पे जनसंपर्क में वो असफल हुए होंगे, तभी उनको हटा के पहले माध्यम में और जनसंपर्क प्रमुख सचिव रखा गया और आयुक्त के महत्वपूर्ण पद से हटाया गया था, और अब उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन की। तो एक अधिकारी जो जनसंपर्क विभाग में 6 महीने नहीं रह पाए, शायद संभवतः वो वहाँ जो मुख्यमंत्री की और सरकार की अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतर पाए, उन्हें हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन में भेजना ये कम से कम मेरे लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत हैरान करने वाला है। प्रशासनिक जो गलियारे हैं वहाँ भी इस तरह की चर्चा है कि अचानक संदीप जी को इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, क्या वो इसको संभाल पाएंगे, क्या इस पर वो रिजल्ट दे पाएंगे, इस पर हमारी आपकी सबकी नज़र रहेगी। और अगला नाम जो मैंने बताया सुदाम खाड़े जी का, सुदाम खाड़े जी को आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया था, तभी ये चर्चा थी कि उनका डिमोशन है, क्योंकि जो अधिकारी पहले विभाग का सचिव आयुक्त और MD माध्यम रहे हों, उन्हें केवल जनसंपर्क आयुक्त बनाना ही क्या उचित होगा, लेकिन वही सरकार ने किया कि आज सरकार ने उनको इस पूरे विभाग की जिम्मेदारी दे दी। अब ये सचिव जनसंपर्क भी हैं, वे माध्यम में MD भी हैं और अब ये आयुक्त जनसंपर्क भी हैं। ये एक ऐसा अधिकारी है जो पहले इन्हीं तीनों पदों पर रह चुके हैं, अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं
और यही उम्मीद के साथ बेशक सुदाम खाड़े की एक जो छवि है वो शिवराज सिंह चौहान के नज़दीकी अधिकारी की मानी जाती है, लेकिन इनकी योग्यता में कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते। और यही कारण है कि ढूंढ के तलाशा गया कि जनसंपर्क आयुक्त कौन ठीक रहेगा, तो सबकी नज़र जाके एक सुदाम खाड़े पर टिकी और अंततः सुदाम खाड़े जी को यहाँ लाया गया, सम्मान के साथ बिठाया गया। और आज उनका और सम्मान बढ़ा है कि उन्हें एमडी माध्यम और सचिव जनसंपर्क का दायित्व सौंपा गया है। तो निश्चित तौर पे ये उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया गया है और इसमें वो सफल होंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।